गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं रैंडम नंबर्स इन नमपाई। उसकी बात करते हैं, क्या होता है वो सब देखेंगे। चलिए, उसके लिए हमारे को इधर लिखना पड़ेगा क्या, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट रैंडम। अब इधर करेंगे x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट, और इधर हम लिख देते हैं 10। 10 क्या है? 10 नंबर आपको इसका दिखेगा। तो बेसिकली क्या, आप 10 नंबर में बोल मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली 10 से लेके 10 तक ये आपको उनमें से कोई भी एक नंबर आपको बता देगा। अगर अभी मैं इधर 20 कर दूं तो इसने 6 किया है। अगर एक और बार रन करता हूँ तो 10 किया है। एक और बार किया तो 18। एक और बार रन किया तो 7। तो बेसिकली आपको शायद से समझ में आ चुका होगा। अब अगर हमें रेड एंड क्या करता है, बेसिकली आपको एक 0 से लेके 20 के बीच में नंबर आपको चूज करने की फैसिलिटी देता है। चलिए, मैं इधर लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। allow gives a number between 0 to 20। alright, now the next, अभी इसी में हम लोग करेंगे x is equal to random dot rand। रैंड आपको बेसिकली क्या करता है, अब जैसे ऊपर आपको 0 to 20 दिया है, ये आपको चॉइस नहीं देता है। अब आपके पास चॉइस क्या है इसमें, एक मिनट आपको लिख देता हूँ। गिव्स अ नंबर बिटवीन 0 to 1। सो ये कुछ भी हो सकता है, 0.97, 0.32, 0.34, 26, 247, 41, 50, 88। तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है, बट इतना याद रखिएगा ये हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ही रहेगा। ये इसकी वो है। ओके, अब एक छोटी सी हम एक एरे बनाते हैं, रैंडम एरे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग नंपाई की बात कर रहे हैं तो 1D रैंडम एरे बनाते हैं। चलिए करते हैं। एक्स इज इक्वल, मैं एक बार एक्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर जब आप रैंडम के साथ काम करते हैं तो ज्यादातर, हाँ, हमारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग एक्स ही यूज करते हैं, इसलिए 100 एंड साइज, सॉरी, साइज इज इक्वल टू 4। ओके, प्रिंट एक्स। ओके, अब आप देख सकते हैं 4 नंबर आ गए, बेसिकली 1 से लेके 100 के बीच में। तो हमने नंबर दिया 1 से लेके 100, इसके बीच में नंबर चाहिए और 4 हमारे को एलिमेंट चाहिए हमारे एरे में। सो व्हाट इज दिस, गिव्स यू नंबर in 0 to 100 with length of 4। ओके, आप ये समझ चुके होंगे। अब ये क्यों यूज होता है, हम जब मशीन लर्निंग सीखेंगे तब आपको बहुत काम आएगा। तब आपके पास डेटा नहीं होगा, तो डेटा को, अब आपको रैंडमली डेटा आपको चाहिए होगा। क्यों? सीखने के लिए आपको, अगर आपको रियल डेटा देंगे तो थोड़ा सा मिसयूज हो सकता है, इसलिए आपको रैंडम डेटा में सिखाया जाता है। और रैंडम डेटा में अगर आप अच्छे से सीख गए तो उसके बाद आप मूव करते हैं किसमें, आप मूव करते हैं अपने, इसमें क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग के एक्चुअल डेटा में। ओके, अगर अब आपको कोई बोले कि यार मुझे एक चीज बताओ, मुझे है ना फ्लोटिंग नंबर्स चाहिए। किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि भाई मुझे फ्लोटिंग नंबर चाहिए। चलिए, तो मैं इधर ले लेता हूँ। हम एक यूज करते हैं एक्स, एक यूज करते हैं वाई। रैंडम डॉट रैंड
6 gives 6 random floating